दोस्तों, फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी कौन है, बीजेपी से इनका क्या रिश्ता है, क्या लड़ाई है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन आपको पूरी रियलिटी इसमें पता चलने वाली है। तो मैं आप लोगों के सामने क्लिप चालू कर देता हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बात 2011 की है, जब अन्ना हजारे की भूख हड़ताल ने पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू करी। इस प्रोटेस्ट को मीडिया में बहुत कवरेज मिला। देश भर से लोग इस प्रोटेस्ट में जुड़ने लगे और अंत में तब की कांग्रेस सरकार को इस प्रोटेस्ट के आगे झुकना पड़ा। यहीं से करोड़ों इंडियंस के मन में यह भाव आया कि एक आम आदमी की आवाज भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इन्हीं करोड़ों इंडियंस में से एक नौजवान ध्रुव राठी भी था। जर्मनी में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे ध्रुव ने इस प्रोटेस्ट की न्यूज को फॉलो करना शुरू करा तो ये एंटी करप्शन भाव उनके मन में भी आया। उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करना शुरू करा और जल्द ही वो पॉलिटिक्स के रैबिट होल में घुसने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जब सामने आया तो पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज भी उन्हें समझ आने लगी और यहीं से उनका इंटरेस्ट इंडिया की पॉलिटिक्स में बढ़ना शुरू हुआ। ये इंटरेस्ट तब और ज़्यादा बढ़ गया जब 3 साल बाद 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई। बट वेट, ये वीडियो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, ये ध्रुव राठी की कहानी है। रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारे ओपिनियंस ध्रुव राठी से मिलते हैं नहीं, एक बात तो कही जा सकती है कि ध्रुव राठी का यूट्यूब चैनल हमारे देश के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट इंफोटेनमेंट चैनल्स में से एक है और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम ध्रुव राठी को और बेहतर ढंग से जानने की कोशिश करेंगे। ध्रुव की कहानी की शुरुआत 2014 से भी 20 साल पहले से होती है। आइए 20 साल पहले हरियाणा की तरफ चलते हैं। 90 के दशक के दौरान हरियाणा के रोहतक जिले के एक हिंदू जाट परिवार में एक व्यक्ति तय करता है कि वो इंजीनियर बनेगा। उस दौर में हरियाणा के ज्यादातर लोग या तो मिलिट्री ज्वाइन करते थे या किसानी करते थे, तो इंजीनियर बनने का ख्वाब थोड़ा दूर का ख्वाब ही लगता था। फिर भी इस आदमी ने अपनी इंजीनियरिंग करी और शायद किसी मायने में स्टेटस को चैलेंज किया। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर राठी की, जिन्होंने आगे चलकर एक टीचर से शादी करी और फिर इनके घर में 8 अक्टूबर 1994 को ध्रुव ने जन्म लिया। पेरेंट्स के इंजीनियर और टीचर होने की वजह से ध्रुव की परवरिश दूसरे बच्चों से थोड़ी अलग रही। उन्हें शुरुआत से ही रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई गई। ध्रुव के पिता कुछ सालों के बाद रोहतक से दिल्ली आ गए और यहाँ नौकरी करने लगे और जब ध्रुव 9 साल के रहे होंगे तब 2003 में ध्रुव के पिता हायर सैलरी और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के चलते मलेशिया चले गए और इस वक्त में ध्रुव और उनकी माँ उनके नाना के साथ रहने लगे। ध्रुव के नाना एक बीएसएफ ऑफिसर थे, जिसके चलते उनकी पोस्टिंग देश के अलग अलग रीजन्स में हुआ करती थी और इसी वजह से ध्रुव को भी अलग अलग शहरों में रहने का एक्सपीरियंस और एडवेंचर मिल सका। ध्रुव एक अबव एवरेज स्टूडेंट रहे थे, जो पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट लेते रहते थे। फिर चाहे वो अपने लेगो सेट से रोबोट बनाना हो या फिर अपने नए कंप्यूटर पर घंटे बिताना। धीरे धीरे ध्रुव टेक्नोलॉजी के साथ भी फ्रेंडली होते गए और करीब 12-13 साल की उम्र में उन्होंने कुछ क्ले फिगर्स का इस्तेमाल करके एक छोटी सी स्टॉप मोशन वीडियो क्लिप बनाई। ये उनकी क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी का नतीजा था और सही मायनों में यही वीडियो ध्रुव राठी की पहली वीडियो भी थी। 12th स्टैंडर्ड में 85% लाने के साथ ध्रुव ने अपनी स्कूलिंग पूरी करी और अब उनके सामने डिसीजन था कि वो कौन से कॉलेज जाएंगे। उन्होंने देश के हर तीसरे यूथ की तरह ही इंजीनियरिंग की सोची थी और वो इंडिया के किसी टियर 3 कॉलेज से इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते थे। तब उनके सामने एक ऑप्शन आया कि वो देश के बाहर जाकर पढ़ाई करें और इसीलिए उन्होंने जर्मनी को चुना। जर्मनी को ही इसलिए क्योंकि जर्मनी में कॉलेज की ट्यूशन फीस दूसरे डेवलप्ड नेशंस के मुकाबले काफ़ी कम होती है और क्योंकि जर्मनी की बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एजुकेशनल स्कीम्स हैं, तो ध्रुव ने जर्मनी की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू कर दिया और कार्लसरूहे यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस मिलने के बाद उन्होंने अपने बैग्स को पैक किया और 17 साल की उम्र में पहुंच गए जर्मनी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल ही रही थी कि तभी इंडिया में अन्ना हजारे के द्वारा किए गए प्रोटेस्ट हुए और ध्रुव का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जगने लगा। ध्रुव ने अगले कुछ साल देश की पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, मीडिया और इंपॉर्टेंट इवेंट्स को स्टडी करना शुरू करा। वो जितना इन चीज़ों के बारे में जान रहे थे, वो उतना ही फ्रस्ट्रेटेड भी महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह थी पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन, जो देश में जड़ों तक वास करके बैठा था। फिर 2014 के इलेक्शंस आते हैं और कांग्रेस की सरकार हटकर अब सत्ता में बीजेपी आती है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और अगर आपको याद हो तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग दौर भी था। इस समय में लगभग हर कोई ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लग गया था और यहीं से पॉलिटिकल अवेयरनेस भी लोगों में थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई थी। शायद वजह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर रहा हो, क्योंकि जिस तरह की पॉपुलैरिटी उन्होंने उस वक्त हासिल की, ऐसा पॉलिटिक्स में बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। अगले 2 सालों तक एक तरफ जहां ध्रुव की पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म होने को आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिक्स में भी खास इंटरेस्ट लेने लग गए थे और फिर फाइनली उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को स्टडी करने की हॉबी पर और ज़्यादा ध्यान देना शुरू करा। यहीं से हमारे देश में कई मायनों में मिस इन्फॉर्मेशन का काल भी शुरू हो गया था। मीडिया और व्हाट्सएप पर तरह तरह की न्यूज़ आने लग रही थी, जिनका कई बार कोई सर पैर नहीं होता था। ऐसे में ध्रुव इस मिस इन्फॉर्मेशन से बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, तो उन्होंने खुद मिस इन्फॉर्मेशन को एंड करने की इंटेंशन से यूट्यूब पर वीडियोज़ बनानी शुरू करी और सितंबर 2016 में अपनी पहली यूट्यूब वीडियो बनाई, जहां वो आईटी सेल और प्रोपेगेंडा को डिबंक कर रहे थे। उनकी इस वीडियो को अपलोड करने के 1 महीने के अंदर ही 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल गए थे। कोइंसिडेंटली इसी वक्त जियो भी देश में अपने पैर पसारने लग गया था, तो और ज़्यादा लोग यूट्यूब वीडियोस देखने लगे।
उनकी पहली वीडियो का रिस्पॉन्स उस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छा था। उन्होंने कुछ और वीडियोस बनाई और उन पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। लोग उन्हें जल्दी ही ट्विटर पर मेंशन करने लगे। उनकी वीडियोस को भारी तादाद में शेयर किया जाने लग गया। लोग उनकी बात सुनना चाहते थे और वो अपनी बात आगे रखना चाहते थे। तो फिर क्या था, उन्होंने एक के बाद एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनानी शुरू कर दी और अगले 6 महीनों में अगस्त 2017 तक उन्होंने यूट्यूब पर 100,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन भी हासिल कर लिया था। यहीं से ध्रुव ने अपनी रिसर्चर्स और एडिटर्स की टीम को भी एक्सपैंड करना शुरू कर दिया और अपने यूट्यूब चैनल की तरफ वो पूरी तरह से डेडिकेटेडली काम करने लगे। इस वक्त तक ध्रुव पर कई इल्ज़ाम भी लगने लग गए थे कि वो किसी सर्टेन प्रोपेगेंडा को चला रहे हैं या फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इन बातों में कितना सच और कितना झूठ ये तो वही जाने। पर देखा जाए तो जब तक वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला रहे तब तक लोगों को उनके काम से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उनके ओपिनियंस कई लोगों से नहीं मिलते, इनफैक्ट मुझसे भी नहीं मिलते। बट एक डेमोक्रेसी को जीवित रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर ओपिनियन को फ्रीली एक्सप्रेस करने दिया जाए, फिर चाहे वो आइडियोलॉजी कुछ भी हो। आपका ध्रुव की जियोपॉलिटिकल कमेंट्री पर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर ध्रुव ने जल्दी ही 1 मिलियन और फिर 2023 में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा भी पार कर दिया है और उनकी ये जर्नी हम सब ने विटनेस करी है। अभी ध्रुव के 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे देश के करोड़ों लोग इंफोटेनमेंट वीडियोस के लिए इनकी वीडियोस की तरफ ही रुख करते हैं। दोस्तों ये तो था ध्रुव का जियोपॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर यूट्यूब करियर। पर अगर आप ध्रुव को क्लोजली फॉलो करते हो तो आप जानते होंगे कि ध्रुव एक ब्लॉगर भी हैं और इनकी व्लॉग सीरीज को अब तक यूट्यूब पर 300 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। ध्रुव की ट्रैवल व्लॉग्स की कहानी भी बहुत पुरानी है। याद है आपको मैंने शुरू में बताया था कि किस तरह ध्रुव अपने नाना के साथ देश के अलग अलग शहर घूमते थे। तो बस उनका घूमने का ये चस्का वहीं से शुरू हुआ। जर्मनी में रहते हुए जब ध्रुव अपनी इंटर्नशिप कर रहे थे तब उनकी मुलाकात उनकी गर्लफ्रेंड जूली से हुई। जल्दी ही दोनों डेट करने लगे और साथ में वेकेशंस भी करने लगे। इन्हीं वेकेशंस को ट्रैवल व्लॉग के जरिए लोगों के साथ शेयर करने के आइडिया से ध्रुव ने अपने व्लॉग चैनल की शुरुआत करी। इस वक्त तक ध्रुव का मेन चैनल लोगों में बहुत पॉपुलर हो चुका था और अब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए थे कि अब वो इंटरनेशनल ट्रिप्स बिना किसी टेंशन के कर सके। यहीं से एक के बाद एक उनके ट्रैवल व्लॉग्स आते रहे और वहाँ भी व्यूअर्स का उन्हें खूब प्यार मिला। आज इनके व्लॉग चैनल पर भी 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने आए हैं और अब ध्रुव अपनी जियोपॉलिटिकल कमेंट्री के साथ देश दुनिया घूमते हैं। ध्रुव ने 24 नवंबर 2021 को अपनी गर्लफ्रेंड जूली, जो कि एक जर्मन सिटीजन है, उनसे शादी भी कर ली है। तो फॉर मी टू वर्ड इट करेक्टली, इट सीम्स लाइक ध्रुव हैज मेड इट इन हिज लाइफ। दोस्तों ध्रुव की कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा और आपको सब समझ में आ गया होगा ध्रुव राठी के बारे में। ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।